हर बार की तरह आज भी हम एक नए टिप्स के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ब्लॉग की शुरुआत में हम आपको टिप्स देते हैं और आज भी ये जो टिप्स है ये उन बहनों माताओं के लिए है, ख़ास करके। और वैसे चाहे तो लड़के भी इस चीज़ को जो है आत्मसात कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को कहते हुए कि वो फलाना मुझसे जल रहा है, वो मुझसे जलता है, पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इसको हम दूसरे तरीक़े से कैसे देखें। अक्सर हम जो भी जलता है हमारे ऊपर, हम उन्हें जो है नेगेटिव तौर पे इस चीज़ को लेते हैं, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव तौर पे लेना हो तो इसको कैसे पॉजिटिवली लिया जा सकता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो बंदा या वो बंदी जो भी हो आपके ऊपर अगर जलता है, क्यों जलता है? टाटा अंबानी या तो फिर अंबानी वाले जो हैं या अडानी और भी हमारे देश में जो करोड़पति है, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपके ऊपर क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि वो आपसे ऊपर है हर मामले में। तो कहीं ना कहीं जो आपसे जल रहा है किसी न किसी मामले में वो आपसे नीचे है, तो आपके लिए तो ये खुशी की बात है। फिर उसके लिए नेगेटिव अपने मन में विचार रखने की क्या ज़रूरत है? ज़रा सोचिए। वो अपना कीमती वक्त निकाल के आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सोच रहा हो जिससे आप कुछ सीख ले सकती हैं, आप अपनी गलतियों को करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए आज से उसके प्रति नेगेटिविटी अपने मन में लाने से बेहतर है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो आज का ब्लॉग हमारा इस बात से शुरू हुआ है और आज जो है ये 5वां एपिसोड है ह्यूमन सेफ्टी को लेकर। मैं रतन और आपका स्वागत है हमारे ड्रीम ऑन व्हील में, और आपने ड्रीम ऑन व्हील देखना शुरू कर दिया है। तो ये जो 5वां एपिसोड है, हमने सोचा कि सबसे पहले लास्ट हम जो चौथे एपिसोड पे थे वो ट्रेन से संबंधित हम आपको कुछ बता रहे थे, तो ट्रेन से ही शुरुआत करते हैं। और हमारी माताएं बहनें जब सामान लेकर ट्रेन में चढ़ती हैं तो उन्हें कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो अक्सर बहस कर जाती है, जो उन्हें बहस नहीं करना चाहिए। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो 4 बार किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, खुद को कन्फर्म करते हैं। उन्हें जब विश्वास हो जाता है कि हाँ अब गलती नहीं होगा, तब वो उस काम को करते हैं। लेकिन हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम किसी से क्यों पूछें, किसी के आगे क्यों झुकें। और हमारी यही सोच जो है हमें गलती करने पर और शर्मसार होने पर मजबूर कर देती है, या फिर हम शर्मसार हो जाते हैं। सबसे पहले जब कभी भी आप ट्रेन में चढ़ें तो आपके पास जो टिकट है उस टिकट को रीड कीजिए, टिकट को पढ़िए बढ़िया से। टिकट में क्या लिखा हुआ है? टिकट तो रिजर्वेशन हो जाता है पर हम उससे पढ़ते नहीं हैं। रिज़र्व टिकट अगर आपके पास है तो उसे ज़रा पढ़िए, देखिए। कुछ बहुत ज़्यादा ना सही, पर आपका जो सीट नंबर है और आपका जो बर्थ नंबर बोगी नंबर है वो ज़रूर आप देख लें। हर ट्रेन में लेफ़्ट और राइट दोनों गेट में बैठने सोने के लिए ब्लू पट्टी में वो लिखा होता है कि 1 से लेकर इतना नंबर तक जो है वो बैठने के लिए है और इतना नंबर जो है सोने के लिए है। इस तरह लिखा होता है, तो आप उससे पढ़िए। अब पढ़ने के बाद में आपका जो नंबर है आप उसी गेट को चूज़ कीजिए और उसी गेट से चढ़िए। अगर उस गेट में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उस कंडीशन में आप दूसरा गेट चूज़ कर सकते हैं और चढ़ सकते हैं दूसरे गेट पर। लेकिन पहली प्राथमिकता होगी कि आप उसी गेट से चढ़ें, ताकि आपके चढ़ते साथ आपका सीट आपका इंतज़ार कर रहा होगा और आप अपने सीट तक आराम से पहुंच सकते हैं। आपको सामान लेकर रखने में भी सुविधा होगी। अगर आप गलती करते हैं, दूसरे गेट से चढ़ते हैं, तो लगभग 1 किलोमीटर, ऐसा मैं मजाक से बोल रहा हूँ, आपको जो है पैदल चलकर वहाँ से आना पड़ेगा और लोगों के धक्के खाकर आना पड़ेगा, लोगों से बहस करना पड़ेगा, चलिए आगे बढ़िए वगैरह आपको बोलना पड़ेगा। जो मेरे बताए हुए इस टिप्स को अगर आप यूज करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी ट्रेन की बात। अब आते हैं बस में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों से लड़िए मत, ट्रिक्स का यूज़ कीजिए। आपका मकसद आपको सीट को खाली करवाना है, ना कि किसी से लड़ना है, क्योंकि आप सफ़र में बहुत लंबी दूरी तक आपको जाना है। तो आपका सफ़र सुखद और सुखमय हो, बिना किसी बाधा के। उसके लिए आपको किसी से लड़ना नहीं है। अगर बस में लेडीज़ सीट में कोई जेंट्स बैठा है तो उसे विनम्रतापूर्वक आपको बोलना है कि कृपया आप मेरे सीट से उठ जाएं। अगर वो उठता है तो ठीक है, धन्यवाद कीजिए उनका और अपनी सीट ग्रहण कीजिए आप। और अगर वो नहीं उठता है तो उनसे लड़ना नहीं है, एक ट्रिक्स यूज करना है, वो स्वयं उस सीट से उठ जाएगा। उसे आप नमस्कार करिए
और दीदी कहकर, बड़ी दीदी कहकर उसे संबोधित कीजिए अगर वो आपसे बड़े हैं तो। अगर वो आपसे कोई छोटा है, युवक है, तो आप उसको जो है छोटी दीदी कहकर आप उससे संबोधित कीजिए। और आप उस लाइन में जितनी भी लेडीज़ या जेंट्स बैठे हैं, सब उसके नाम से जो है ताली बजाएं, अगर वो ना उठे तो, कि हमारे बीच आज एक ऐसा जेंडर बैठा हुआ है लेडीज़ सीट में, जो बहुत कम लोग लेडीज़ के सीट में बैठते हैं। और ये जो है वहाँ से इस यहाँ जो बैठे हैं ये बड़ी दीदी है, और इसके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। ये लेडीज़ सीट में बड़ी दीदी बैठी हैं। अगर इस तरह का आप संबोधन करते हैं तो वो बंदा वो सीट छोड़कर एक तो बस से नीचे उतर जाएगा, बस छोड़कर चला जाएगा, और नहीं तो फिर वो शर्मिंदगी से जो वो भर जाएगा और वो उस सीट को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। इससे कॉमेडी तो हो जाएगी और आपकी सीट भी मिल जाएगी बिना किसी लड़े। और इसके लिए मेरा ये वीडियो जो भी देख रहा हो, ये ब्लॉग जो भी देख रहा हो, चाहे वो बस का ड्राइवर कंडक्टर को ही क्यों ना हो, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लेडीज़ चढ़ती है तो वो आपकी माता बहन भी हो सकती है, कभी वो भी कभी बस में सफ़र करती हैं, तो उनके लिए भी ये सुविधा जो है, ये सम्मान जो है मिलना चाहिए। उनके द्वारा आरक्षित सीट जो भी बस में लिखा गया होता है लेडीज़ सीट, तो उसको जो है किसी थर्ड पार्टी को ऑक्यूपाई नहीं करने देना चाहिए। ख़ास करके जेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए, उनके सीट पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी सीट है तो उन्हें बैठने देना चाहिए। ये उनके प्रति हमारा एक सम्मान है और कुछ नहीं। और जब भी लेडीज़ गेट से जब प्रवेश करेंगी बस के, कंडक्टर अक्सर जो है वो इस तरह से खड़ा होता है, इस तरह से खड़ा होता है, या फिर बस के ठीक 2 या 3 पायदान के ऊपर में ही जो है लोग खड़े हुए रहते हैं। और रास्ता बिल्कुल जो है वो छोड़ते नहीं है। रास्ता बड़ा कंजेस्टेड होता है, छोटा सा रास्ता होता है, बस में काफ़ी भीड़ होती है। ऐसे में आपको जो है विनम्रतापूर्वक कंडक्टर साहब से कहना है कि ज़रा रास्ता खाली करवाइए। तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोगों के तरफ फेस करके वो खाली कराने की कोशिश करेंगे और आपको रास्ता मिल जाएगा और आप अपने रास्ते जो है अंदर जाकर खड़ी हो जाएंगी। इससे होगा ये कि गुड टच बैड टच को जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी और हमेशा से बताता आया हूँ, उसमें जो है आप किसी तरह से नहीं फंसेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में ह्यूमन सेफ्टी को लेकर।